जय हिंद। एहसान सर क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं क्लास 11th की मैथ लेकर के आया हूं और क्लास 11th का जो चैप्टर नंबर 1 था मैथ का सेट समुच्चय, उसमें 3 क्वेश्चन आप लोग पढ़ चुके थे। आज चौथा क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करके चौथा, पांचवा, छठवां सॉल्व करके दिखाया जाएगा और समझाया जाएगा। समुच्चय समझने का सब जो है टॉपिक है, समझने वाली एक्सरसाइज है। इसको समझना है, लिखना इसमें बहुत कम पड़ता है। लगभग 10 दिनों से क्लास यूट्यूब पर नहीं हो रही थी, उसके लिए उन सभी बच्चों से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ जो बच्चे रेगुलर मेरा वीडियो देखते हैं और मन लगा करके पढ़ाई करते हैं, उससे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे से आप लोगों को मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और क्लास 9, 10, 12 सभी क्लासों की जो है सभी टॉपिक लेकर के मैं पर डे उपस्थित हूँगा। पर डे आप लोगों को मिलूंगा यूट्यूब पर। आप लोग प्रतिदिन देखने की कोशिश करें। सुबह के टाइम में आप लोग वीडियो आपको मिल जाएंगे, अपलोड हो जाएंगे। सुबह आप लोग देखिए वीडियो को। अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए, उन बच्चों तक जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, ताकि आप लोगों के एक शेयर से उनका भविष्य, उनका फ्यूचर अच्छा हो सके। चलिए देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है तो 4 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसको समुच्चय निर्माण रूप में आपको कन्वर्ट करना है, बदलना है। आप जानते हैं कि समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है। जिससे कोई भी समुच्चय बनता है उसको समुच्चय निर्माण रूप कहते हैं। जैसे 3, 6, 9, 12 है, ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, सूचीबद्ध है, ये चरणीय रूप में लिखा हुआ है। इसको आपको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। समुच्चय निर्माण का मतलब ये कैसे बना होगा, क्या लिख दिया जाए तो लिखने के बाद उसमें एलिमेंट्स रखने के पश्चात क्या बन जाएगा, कैसे समुच्चय ये बन जाएगा, यही आ जाएगा। इसको हम आप यहां पर समझेंगे तो इसमें लिखेंगे x such that x is equal of 3n। ठीक है ना। n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, मतलब n जो है ये नेचुरल नंबर है और n इज इक्वल ऑफ 1, 2, 3, 4। ये हो जाएगा भैया समुच्चय निर्माण विधि। समझ रहे हैं आप लोग ना। अगला क्वेश्चन है, इसमें दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 2, 4, 8, 16, 32। 2, 4, 8, 16, 32। x such that x is equal of, x such that का मतलब जो इसके अंदर होता है इसको अवयव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवयव। और इंग्लिश में एलिमेंट्स बोलते हैं और उसको पूरे को x से डिनोट किया जाता है। तो x इस प्रकार है कि x बराबर 2 की घात n है। n का मतलब यहां पर 1 पुट करें तो 2 आ जाएगा, 2 पुट करें तो 4 आ जाएगा, 3 पुट करें तो 8 आ जाएगा, 4 पुट करेंगे 16 आ जाएगा, 5 पुट करेंगे 32 आ जाएगा। यहां लिखेंगे n बिलोंग टू नेचुरल नंबर और इसमें लिख देंगे n इज इक्वल ऑफ 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है ना, 5 तक रखा जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग ना। ये हो गया। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है इसमें 5, 25, 125, 625। ठीक है ना। ये सारणीय रूप में लिखा है। इसको आपको रोस्टर विधि में इसको समुच्चय निर्माण विधि में इसको लिखना है। इसमें भी ऐसे लिख दीजिए x such that x is equal of 5 की पावर n। 1 रखेंगे तो 5 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 25 आ जाएगा, 3 रखेंगे स्क्वायर तो 125 हो जाएगा, 4 रखेंगे तो 625 हो जाएगा। यहां लिख दीजिए n बिलोंग टू नेचुरल नंबर और n इज इक्वल ऑफ 1, 2, 3, 4। ठीक है ना।
ये आंसर हो गया। समझ रहे हैं आप लोग? ये आंसर हो गया, इसको भी आप लोग समझ रहे हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, 2 4 6 डॉट डॉट। ठीक है, तो 2 4 6 8 10 12 14 16 ये क्या है? ये सम संख्याओं का समुच्चय है। तो इसमें आप लिख सकते हैं सम संख्याओं का समुच्चय, या फिर इस तरह लिख दीजिए x such that x is equal of 2n, n belong to capital N और n is equal of आपका क्या हो जाएगा 1 2 3 डॉट डॉट। ये आंसर हो भाई। आप इसको रखिए, 1 रखिए 2 आ जाएगा, 2 रखिए 4 आ जाएगा, 3 रखिए 6 आ जाएगा, है ना? ये आपका हो जाएगा। बस इसको इरेज कर देते हैं, फिर उसके बाद 5वां इसमें लगाते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए और कॉपी पेन ले करके बैठ जाइए, मन लगा करके पढ़ाई करिए, निश्चित ही सफलता मिलेगी। निश्चित ही आपको मैथ बहुत अच्छी आने लगेगी, फिजिक्स बहुत अच्छी आने लगेगी। जो भी आप लोग बढ़िया से पढ़ेंगे वो सब अच्छी तरीके से आने लगेगा। ये है एक, ठीक है ना। 5वें में देखिए इसमें क्या करना है। इसमें कह रहे हैं कि इसको भी इस समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो इसको आप लिख सकते हैं x such that x is equal of n स्क्वायर। n स्क्वायर मतलब n की वैल्यू 1 रखा जाए तो 1 हो जाएगा, 2 रखा जाए 4 आएगा, 3 रखा जाए तो 9 आएगा। तो n बिलोंग टू कैपिटल N और यहां पर देखिए n इज इक्वल ऑफ 1 2 3 डॉट डॉट 10। ठीक है, 10 तक की संख्याएं रखी जाएंगी। 1 से लेकर के, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का वर्ग। ठीक है, 5वें का पहला देख लीजिए। 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। ठीक है ना। पहला a बराबर दिया गया है, इसमें x such that x एक विषम प्राकृतिक संख्या, एक विषम प्राकृतिक संख्या है। ठीक है ना, एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो इसको समुच्चय, इसको सूचीबद्ध करना है, इसको रोस्टर में लिखना है। समुच्चय का रोस्टर फॉर्म जो होता है उसमें आपको लिखना है। तो इसमें आप देखिए विषम संख्याएं क्या होती हैं, 1 3 5 डॉट डॉट, यही होती है ना। बस हो गया, आंसर हो गया। जल्दी जल्दी लिखिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सेकंड नंबर देख लीजिए, इसमें क्या है, b इज इक्वल ऑफ x such that x एक पूर्णांक है, x such that x एक पूर्णांक है। ठीक है ना, x such that x एक पूर्णांक है। कामा करके लिखेंगे -1/2 इज लेस देन x and x is less than 9/2। b is equal of, d is equal of, यहां पर देखिए आपको क्या लिखना है, जैसे ध्यान दीजिए -1/2 का मतलब हो जाएगा 0.5 -0.5 और उसके बाद जो है ये आपका 4.5 हो जाएगा। इसके बीच में जो संख्याएं हैं, जैसे 0.5 से बड़ा क्या होता है, 0 होता है। ठीक है ना। इसमें कह रहे हैं कि इसमें एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक तो बहुत होते हैं, लेकिन जो शर्त लगाए उसी के अकॉर्डिंग लिखना है। मतलब जो पूर्णांक लिखा जाएगा, जो x होगा इसमें जो रखा जाएगा वो 0.5 और 4.5 के बीच में होगा। तो 0.5 के बीच में पूर्णांक क्या आता है, 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है और 4 आता है। ये आपका हो जाएगा पूरा। समझ रहे हैं आप लोग ना। उसके बाद क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लीजिए। ठीक है ना, तीसरा c बराबर क्या दिया गया है इसमें, x such that x एक पूर्णांक है, x such that x एक पूर्णांक है। ठीक है ना, पूर्णांक है।
फिर उसके बाद शर्त लगा दिए x स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल ऑफ 4। x किसको बोलते हैं? जो समुच्चय के अंदर होता है। जैसे ये दूसरा वाला देख लीजिए, जो भी समुच्चय के अंदर होता है उसी को x बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका x स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल ऑफ 4 है, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो रहे उसका वर्ग जब करें आप तो 4 आना चाहिए, 4 से छोटा आना चाहिए। तो जैसे 1 लिख लीजिए, ठीक है ना, 0 लिख लीजिए, उसके बाद 1 लिख दीजिए, या माइनस में पहले चलिए माइनस में चलते हैं, पहले माइनस वाला लिखते हैं। -1 -2 0 1 2, ठीक है ना, ये लिख लीजिए, 4 हो गए। -1 का स्क्वायर करो 1 आएगा तो 4 से छोटा है। -2 का स्क्वायर करो 4 आएगा, 4 है बराबर है। 0 का स्क्वायर 0 आएगा, छोटा है 1 4, ये हो गया आपका, ठीक है ना। ये आंसर हो गया, समझ गए आप लोग ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है इसमें, इसके बाद वाला देख लीजिए, ठीक है। इसको रेज कर देते हैं, ज्यादा नीचे आपको ना दिखे तो दिक्कत नहीं है, है ना। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं भैया, इससे थोड़ा सा हमको लगता है कि हाँ बच्चे देख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान दिया करें भाई, कमेंट कर दिया करें। डी बराबर आपका दिया गया है x दैट x लॉयल, लॉयल शब्द का एक अक्षर है LOYAL, लॉयल शब्द का एक अक्षर है। लॉयल शब्द का एक क्या है? अक्षर है। लॉयल का जितने अक्षर हैं वही लिख लीजिए, और क्या हो गया, LOYA। यल 2 बार है, 2 बार समुच्चय में एक ही अवयव 2 बार नहीं लिखे जाते हैं, 2 या 2 से ज्यादा बार नहीं लिखे जाते हैं, ठीक है। अगला देख लीजिए, पांचवा कह रहे हैं x दैट x वर्ष का एक ऐसा महीना है, x दैट x वर्ष का एक ऐसा महीना है, जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से ऐसे महीने हैं जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं? जैसे आपका फरवरी हो गया, ठीक है, फरवरी में 31 दिन नहीं होते हैं, ठीक है ना। फरवरी के बाद आपका अप्रैल हो गया, जून हो गया, सितंबर हो गया, है ना। फरवरी हो गया, उसके बाद अप्रैल हो गया, उसके बाद जून हो गया, उसके बाद सितंबर हो गया, ठीक है। सितंबर के बाद नवंबर हो गया, ठीक है ना। समझ रहे हैं आप लोग ना, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, ठीक है ना। ये जो महीने हैं इसमें 31 दिन नहीं होते हैं, इसमें 28-29 होगा, इसमें 30 होगा, इसमें 30 होगा, उसमें 30 होगा, लेकिन 31 दिन नहीं होते हैं, ठीक है ना। अब अगला देख लीजिए भैया, क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें कह रहे हैं कि E बराबर F बराबर E बराबर, तो यहां लिख चुके हैं, ये E बराबर है, E बराबर लिख लीजिए, इसमें F बराबर इसमें लिखा गया है x such that x अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजक है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर है। अंग्रेजी वर्णमाला का क्या है? एक अक्षर है, एक अक्षर नहीं, एक व्यंजक है।
अक्षर के होते तो बात ही अलग हो जाती। एक व्यंजक है, स्वर व्यंजक दो होते हैं ना, एक व्यंजक है जो के से पहले आता है। इसमें लिखे हैं जो के से पहले आता है, ठीक है ना, जो के से पहले आता है। तो के से पहले देखिए ये तो स्वर है व्यंजक, बी सी डी ई स्वर है, एफ, ठीक है ना, जी एच, ठीक है, आई स्वर है, ए बी सी डी, ई नहीं होगा, डी एफ जी एच, बी सी डी एफ जी एच आई जे के, मतलब ये देखो ए नहीं होगा, ई नहीं होगा, आई नहीं होगा और जे, ठीक है ना, ये आंसर हो गया। समझ रहे हैं ना भैया। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर जो है 66वां देख लीजिए, ये क्वेश्चन हो गया, 66वां क्वेश्चन बचा है, इसमें देख लीजिए, तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहे हैं बाई ओर रोस्टर में रूप में लिखा है, दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में लिखा है, वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए, ठीक है ना। 66वां क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है ना। इसमें इस तरफ है 1 2 3 4 ऐसे लिखा गया है, ठीक है ना। इसमें है 1 2 3 6, ठीक है ना, 1 2 3 6, इसमें है 2 3, इसमें है एम ए टी एच ई आई सी एस, ठीक है ना, मैथमेटिक्स का एक अक्षर है, ठीक है ना, मैथमेटिक्स शब्द जो होता है उसका अक्षर है। 1 3 5 1 3 5 7 9, ये। अब इसके सामने देखिए क्या लिखा गया है, यक्स दैट ABC करके लिखा गया है। देखो मिला देते हैं, या तो सामने लिख दिया जाए। जैसे देखिए 1 2 3 6, स्क्रीन पर क्वेश्चन देख लीजिए, 1 2 3 6 है, इसमें लिखा गया है यक्स सच दैट यक्स एक भाज्य संख्या है, ठीक है ना, यक्स सच दैट यक्स एक भाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। तो 6 की भाजक जो होगी क्या होगी, भाज्य संख्या है और 6 की भाजक है, भाज्य उसे कहते हैं, सॉरी अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। तो अभाज्य संख्या भी हो 6 की भाजक हो, तो ये 6 की भाजक है और अभाज्य संख्या भी है, ठीक है ना। समझ रहे हैं आप लोग ना। तो यहां पर जो है इसमें देखिए 2 3 है, तो ये किससे मिलेगा, इसको किससे मैच करवाएंगे, ए वाले से मैच करवाएंगे। इसके सामने लिख लेंगे ए ऑप्शन, आप चाहिए तो लिख दीजिएगा यक्स सच दैट यक्स एक भाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है, सॉरी अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। जो 6 की भाजक है, 6 की क्या है भैया, भाजक है। अगला देखिए क्या है, 1 2 3 4 1 2 3 6, पहला वाला देखिए, पहला वाला किससे मिलेगा, कह रहे हैं एक प्राकृतिक संख्या है और 6 की भाजक है, तो पहला ये उससे मिलेगा, क्या कह रहे हैं, सी नंबर से। इसके सामने सी वाला रहेगा, सी वाला ऑप्शन,
यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 की भाजक है। ठीक है भैया, जो 6 की भाजक है, सी से मिल जाएगा। बच्चा अगला मैथमेटिक्स वाला तो आप जान ही रहे हैं, लास्ट वाले से मिलेगा, डी वाले से मिल जाएगा। ये किससे मिल जाएगा? डी वाले ऑप्शन से। डी वाला ऑप्शन है आपका, इसमें लिखा है यक्स सच दैट यक्स मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है। मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है। ठीक है ना, इससे मिल जाएगा। और जो अगला बच्चा है, कौन सा बच्चा है? बी वाला बच्चा है, वो इससे मिल जाएगा। 1 2 3 जन कह रहे हैं कि यक्स सच दैट यक्स संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है। 10 से कम ये विषम है ना इसमें, तो बी वाला ऑप्शन इससे मैच करवा दीजिए। यक्स सच दैट यक्स संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है। विषम प्राकृतिक संख्या है। ठीक है ना, 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है। समझ गए आप लोग ना? ये आपका मिलान वाला हो गया, लास्ट वाला। पहली एक्सरसाइज आपकी खत्म हो गई। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।